नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। इस समय हम ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास में हैं, जहां पर ये जो इंजन है वो डिरेल हो गया है। जब से ये डिरेल हुआ तब से जो सरकारी महकमा है वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में नज़र आ रहा है। आसपास के लोगों ने बड़ी तेज़ आवाज़ें सुनी और यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीर में बात करूँ तो यहाँ पर जो रेस्क्यू का कार्य है, जो वापस से रेलमेंट का कार्य है वो यहाँ पर करा जा रहा है। तो तस्वीरें इस समय हम ऐशबाग स्टेशन के पास की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो सटी हुई और लाइन्स हैं उन्हें भी अब सिग्नल रेड कर दिया गया है, यानी कि उन पर भी जो ट्रैफिक है वो रोक दिया गया है। और यहाँ पर एक बड़ी जो टीम है आपको वो यहाँ पर वर्कर्स की दिखेगी, जो वापस से रेलमेंट कर रही है इस पूरे इंजन का जो डिरेल हो गया है। तकरीबन 3-4 घंटे पहले की ये घटना है, जब ये जो इंजन है वो यहाँ पर पहुँचता है। वापस से अपनी जो है वो दिशा बदलने के लिए वो यहाँ पर इस पटरी का इस्तेमाल करता है और इस पटरी यहाँ पे एंड पॉइंट है, डेड पॉइंट है, उस पॉइंट से फिर वो आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ने के बाद वो यहाँ तक आगे पहुँच जाता है। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे लकड़ी के बहुत सारे जो सांचे हैं वो लगाए गए हैं और उन सांचों के ऊपर इस इंजन को टिकाया गया है। यहाँ पर जो हाइड्रोलिक जैक्स हैं वो भी यहाँ पे लगे हैं, जिनकी मशीन यहाँ पर दाईं ओर लगी नज़र आ रही है। कैमरा सहयोगी आशीष अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें आपको नज़र आएंगी। शाम का वक्त है, थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी। ऐसे में रात तक ये ऑपरेशन जो है वो चल सकता है। इसको लेकर के जो लाइट्स हैं वो भी यहाँ पे लगाई गई हैं। एक बड़ी फोर्स है, जो रेलवे के वर्कर्स हैं वो यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। और यहाँ देखें आप, गैस सिलेंडर का भी प्रयोग किया जा रहा है और सारी चीज़ों का, सारे इक्विपमेंट का प्रयोग करने के साथ में इसको वापस से रेलमेंट करने के आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल अभी जो है वो यहीं पर स्टक है। ये अगर आप देखें सहयोगी आपको दिखा पाएँ तो ये एक पोल है, यहाँ पे जो लाइन जाती है उसका एक पोल है 3/6 करके, जिसको भी इस ट्रेन के इंजन ने डैमेज किया है। तो ये इंजन जो है, अगर मैं लोकल्स की मानूँ तो लोकल का कहना था कि यहाँ से अपनी जो लाइन है उसे चेंज करने के लिए यहाँ तक आता है, उसके बाद फिर वो यहाँ से लाइन चेंज करके जाता है, यानी दिशा बदल के जाता है। उसी दौरान जो है ये हादसा होता है, ट्रेन का जो इंजन है वो आगे आ जाता है। बहरहाल अभी किसी की क्षति की तो कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन रेलवे का जो एक पोल है वो यहाँ पे जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और जो पटरियाँ हैं वो कहीं ना कहीं अब रिपेयर की जाएंगी या चेंज करी जाएंगी। और ये पूरा जो WAG 9HC 43160 ये संख्या है इस इंजन की, ये यहाँ पर डिरेल हुआ है। अब मेरे सहयोगी पीछे की ओर आ जाएं, हम आपको पीछे की ओर ले चलते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर जो नॉर्दर्न रेलवे है वो पूरी तरीके से अपना कैंप अब शुरू कर चुका है। लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें तो एक कमांड सेंटर भी यहाँ पर बनाया गया है और राइट साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर आगे की तरफ गैस कटर के साथ में आपको वर्कर्स नज़र आएंगे अंदर, जो यहाँ पर अब इस इंजन को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और तो बड़े बड़े जो जैक्स हैं वो भी लगाए गए हैं और जैक्स लगाने के बाद इसको उठाया गया और अब इसको वापस से रीरेलमेंट करने के लिए जो प्रयास है वो इनका जारी है। सहयोगी आशीष जी अगर मेरे साथ में आए तो हम आपको दिखाते हैं। ये वो लकड़ी के बड़े बड़े बोटे हैं जो यहाँ पर लाए गए हैं, जिसके माध्यम से इसको उठाया गया है। और यहाँ पर इस तरह के जो जैक्स हैं इनका प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ देखिए जो टीम है वो भी लगी हुई है और निरंतर जो काम है वो जारी है। बहरहाल अभी इस पर कामयाबी पूरी तरीके से नहीं मिल पाई है। पूरा जो डिप्लॉयमेंट है नॉर्दर्न रेलवे का वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिकवरी जो वैन है वो भी यहाँ पर रेलवे की आ गई है और यहाँ पर जो इसका वापस से रीरेलमेंट का काम है वो हो रहा है। लेकिन इस बीच अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ऐशबाग से ईदगाह की तरफ जाने वाला जो ब्रिज है वहाँ पर आपको ट्रैफिक जाम नज़र आएगा, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ आई। उसके बाद लोग बड़े भौचक्के हो गए कि जो इंजन है वो डिरेल हो गया है। तो लोग जो हैं वो यहाँ पर देखने भी आ रहे हैं। और जब उनको सूचना मिल रही है कि उनके एरिया में, उनके इलाके में यहाँ पे डिरेल हुआ है इंजन, तो वहाँ देखने का भी प्रयास करने आ रहे हैं। ऐसे में जो पुलिस फोर्सेस है, यानी कि जो रेलवे की पुलिस फोर्स है RPF, मेरे सहयोगी आशीष अगर आपको जूम करके आगे दिखाएं तो वहाँ पर आपको RPF के जवान भी नज़र आएंगे। RPF के जवान वहाँ पर मुस्तैद किए गए हैं कि जो सिविलियंस हैं वो यहाँ पर ना आ सकें, क्योंकि मेरे ऊपर जो तार है इतने समय यहाँ पे अगर मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं वो तार बहुत सारी बिजली अपने साथ कैरी करता है। ट्रेन, इस जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं वो इससे अपनी ऊर्जा लेती हैं। ये भी वैसा ही एक डिब्बा था, लेकिन ये जो खंभा है जहाँ पर ये स्ट्रक है वो यहाँ पर इतने समय क्षतिग्रस्त हो चुका है और किसी भी वक्त जो है वो गिर सकता है। ऐसे में इस इलाके में सिविलियंस अगर आते हैं तो वो असुरक्षित जोन में आ रहे हैं। पीछे की तरफ मेरे सहयोगी आशीष दिखाएं तो रिकवरी वैन जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। वो रिकवरी वैन इस ट्रेन को रिकवरी करने आई हो। सारे साजो सामान से लैश वो ट्रेन वो यहाँ पर पहुँची है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पटरी आखिर है कहाँ तक। तो आशीष जी आपको दिखा रहे हैं कि पटरी यहाँ तक है मात्र, यानी कि यहाँ तक वो ट्रेन आती हैं, डिब्बे आते हैं और डिब्बे आकर के यहाँ से अपना रास्ता बदलते हैं, यानी दिशा बदलते हैं। ये डिब्बा भी जो है वो इसी चीज़ के लिए यहाँ पर पहुँचा, ऐसा लोगों का कहना है यहाँ के स्थानीय, और यहाँ से फिर वो आगे चला गया। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही है लोको पायलट की, वो भी नज़र आती है। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये जो हादसा हुआ है कहीं कोई टेक्निकल फेलियर तो नहीं,
कहीं कोई ऐसा फेलियर तो नहीं जो टेक्नोलॉजिकल तौर पे हुआ हो, कहीं कुछ खराबी तो इंजन में नहीं आ गई थी, या फिर जो लोको पायलट है लोको पायलट की गलती रही हो। तो बहुत सारे सवाल जो है वो यहाँ पर ये छोड़ रहा है। अब बड़ा सवाल इसलिए भी उठता है कि अगर लोको पायलट की गलती है तो जो ज़िंदगियाँ वो अपने साथ यात्रा के तौर पे ले जाते हैं, जो बोगियों में आम नागरिक है वो जाते हैं, यात्रा करते हैं, अगर वो लोको पायलट इस तरह के होंगे तो उनकी ज़िंदगियों का फिर कौन सी गारंटी होगी, ये एक बड़ा सवाल उठता है। अगर टेक्निकल फेलियर है तो मान लीजिए कि अगर ये जो इंजन है वो किसी लोको गाड़ी को ले जा रहा होता, किसी पूरी गाड़ी को ले जा रहा होता, तब जो है समस्या एक हो सकती थी। तो यहाँ अगर बात करूँ तो यहाँ डिप्लॉयमेंट तो है, पर इस डिप्लॉयमेंट के बीच में, इस रिकवरी के बीच में तमाम सवाल हैं जो ये हादसा बयां कर रहा है। बहरहाल जो बचाव का कार्य है, जो वापस से रीरेलमेंट का काम है वो जारी है। एजेंसीज़ यहाँ पर डिप्लॉयड है, नॉर्दर्न रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी संख्या में मज़दूर भी मौजूद हैं, और सिविलियंस यहाँ आसपास ना इकट्ठा हो सकें और यहाँ और कोई समस्या ना हो सके, ऐसे में जो रेलवे पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पे एक बड़ी संख्या में डिप्लॉयड है। और निरंतर जो अनाउंसमेंट है वो बीच बीच में आपको सुनने को यहाँ पे मिलेंगे कि यहाँ से हट जाइए, एहतियातन इस एरिया पे ना रहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो हादसा हुआ है ये बहुत सारे सवाल भी उठाता है उन लोको पायलट्स के ऊपर, उन टेक्निकल स्टाफ के ऊपर जो रेलवे को चेक करते हैं, इंजन को चेक करते हैं, या फिर जो रेल की गाड़ी का बोगी को इंजन को चलाते हैं। कई सारे सवालों के बीच में ये हादसा जो है वो इतने समय नज़र आ रहा है। कैमरा सहयोगी आशीष रघुवंशी के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, ऐशबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ।